जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज 4 दिन बाद स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स क्लास में। माफ़ी चाहूँगी, मैं थोड़ी बिजी थी। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसीलिए कुछ गैप हुआ। आज की करंट अफेयर्स क्लास में हम 20 से 24 अप्रैल के बीच बनने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है दिनेश त्रिवेदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में किस देश का दौरा किया? इसका आंसर है श्रीलंका। भारत और रूस के बीच रिलॉज समझौते, इसका फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सैनिक ठिकानों और लॉजिस्टिक सुविधाओं तक पारस्परिक पहुंच देना। भारत और रूस ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट को आधिकारिक रूप से संचालित कर दिया है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं युद्ध और अभ्यास के दौरान एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों और हवाई सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी। अगला सवाल, दिल्ली सरकार की नई सेमीकंडक्टर नीति का मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस है चिप डिजाइन, रिसर्च और एडवांस्ड पैकेजिंग। जोनागिरी गोल्ड माइन परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। यह गोल्ड माइन हाल ही में चर्चा में रहा था। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट भारत के खनन क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। यह भारत के घरेलू स्वर्ण उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। हाल ही में ओडिशा स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन OSPA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा असित त्रिपाठी। 7वां सवाल, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहयोग किन क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है? इसका आंसर है सेमीकंडक्टर से लेकर जहाज निर्माण तक विस्तारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ली जय म्यूंग के साथ वार्ता की है? इसका आंसर है साउथ कोरिया। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है लद्दाख। 19 अप्रैल 2026 को लद्दाख में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ अर्थात चट्टानों पर नक्काशी करने की कला संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई। इसका उद्देश्य क्षेत्र में मौजूद हजारों सालों पुरानी चट्टानों पर बनी कलाकृतियों को संरक्षित करना है। ये आप फोटो देख सकते हैं, पत्थर पर ये कलाकृतियां बनाई गई हैं। 10वां सवाल है, कैलामिया गारोएंसिस जो हाल ही में खबरों में रही किस जीव की एक प्रजाति है? ये सांप की प्रजाति है। इसके बारे में देखते हैं। मेघालय के गारो हिल्स में वैज्ञानिकों ने सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसे कैलामिया गारोएंसिस नाम दिया गया है। यह खोज पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता के महत्व को दर्शाती है। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका आंसर है 6.4। यूनाइटेड नेशंस ने ये अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ेगी और 2027 में इसके 6.6% रहने की संभावना है, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाए रखेगा। हाल ही में किस देश ने दशकों पुराने प्रतिबंध को हटाते हुए घातक हथियारों अर्थात लीथल वेपन्स के निर्यात की अनुमति दी है? इसका आंसर होगा जापान।
जापान ने अपनी सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। यह कदम जापान की रक्षा उद्योग क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए उठाया गया है। द नेकेड एप पुस्तक के लेखक और प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम क्या है, जिनका हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इनका नाम है डेसमंड मॉरिस। प्रसिद्ध ब्रिटिश प्राणी शास्त्र अर्थात जूलॉजिस्ट और लेखक डेसमंड मॉरिस का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी 1967 की पुस्तक द नेकेड एप ने मानव व्यवहार के अध्ययन में क्रांति ला दी थी। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता में वर्ष 2030 तक व्यापार का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका आंसर होगा $50 बिलियन। प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने आपसी व्यापार को बढ़ाकर वर्ष 2030 तक $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसमें चिप्स से चिप्स यानी सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस झील को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका आंसर है शेखा झील। शेखा झील उत्तर प्रदेश में है। यह भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल नामित किया गया। यह आर्द्रभूमि संरक्षण की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है। इस सवाल से आपको 2 और सवाल मिल जाएंगे। पहला तो ये कि ये अब भारत में कुल 99 रामसर स्थल है, और दूसरा आप लोग कमेंट में बताएं कि रामसर दिवस यानी वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। फिनलैंड ने दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु अपशिष्ट तिजोरी अर्थात परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट कहाँ स्थापित किया है? इसका आंसर है ओल्कीलुओटो द्वीप। ये आप लोग मैप में देख सकते हैं, यहाँ फिनलैंड है और ये परमाणु अपशिष्ट तिजोरी की एक तस्वीर है। फिनलैंड ने ओल्कीलुओटो द्वीप के नीचे ओंकालो नामक दुनिया का पहला अस्थायी भूमिगत भंडार बनाया है। इसे अत्यधिक रेडियोधर्मी परमाणु कचरे को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल, स्टोरनथेरा आरोग्लोसा जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में खोजी गई एक नई पौधे की प्रजाति है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में स्टेरनथेरा आरोग्लोसा नामक पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह खोज राज्य की समृद्ध और अनूठी वनस्पति विरासत को प्रमाणित करती है। हाल ही में किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस को प्रतिबंधित करने वाला बिल पास किया है? इसका आंसर है तुर्की। तुर्की की संसद ने बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। 20वां सवाल है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है 975 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंकों की माइनफील्ड ब्रीचिंग अर्थात बारूदी सुरंगों को हटाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए 975 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? यह एक इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इनमें महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर 6। वर्ष 2026 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबल भी कहा जाता है, के लिए दुनिया भर में से 6 महिला पर्यावरण संरक्षकों को चुना गया। यह पुरस्कार उनके जमीनी स्तर पर प्रकृति और समुदायों की रक्षा के प्रयासों के लिए दिया गया है। ये रहे उनके 6 नाम। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि इनके नाम याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन तब भी ये इम्पोर्टेंट ही है।
हो सकता है आ भी जाए। पहला नाम है नाइजीरिया से इरोरो टांसी, दूसरा है साउथ कोरिया से बोरिन किम, तीसरा यूके से सारा फिंच, चौथा पापुआ न्यू गिनी से थियोनीला रोका मैटबॉब, पांचवा यूएसए से अलाना एकॉक हर्ली और छठवां कोलंबिया से युवेलिस मोरालेस ब्लैंको। भारत ने किस वर्ष तक देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है दिसंबर 2026, इसी वर्ष तक। पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के सह संस्थापक नंदेंडला भास्कर राव का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वे अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। 24वां सवाल है, चीन ने अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन मिशन के लिए किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। अगला सवाल देखते हैं, भारत का ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र मई 2026 से किस प्राधिकरण के नियामक ढांचे के तहत आएगा? इसका उत्तर है OGAI। इसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अर्थात अब जितने भी ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आएंगे। भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेंटर 1 मई 2026 ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत विनियमित होगा। यह प्राधिकरण गेमिंग के लिए नए नियम और सुरक्षा मानक तय करेगा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस की थीम क्या रखी है? इसका उत्तर है रीड योर वे। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम रीड योर वे चुनी गई है, जो पढ़ने के व्यक्तिगत आनंद और पसंद को प्रोत्साहित करती है। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2025 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2025 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया? इसका उत्तर है WM, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है पॉलिटी का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसी दिन लागू हुआ था। इसके लिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसी संविधान संशोधन अधिनियम के कारण पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेकेंड लास्ट सवाल है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना का परिणाम अप्रैल 2026 में जारी किए? इसका उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना और आवास गणना के अंतिम आंकड़े जारी किया। इसमें तकनीक का उपयोग करके जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक विवरण जुटाया गया है। हमारा अंतिम सवाल है, हाल ही में सर्जियो पेरेज ने किस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है? इसका उत्तर है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शानदार जीत हासिल की है। यह उनके इस सीजन के प्रमुख जीतों में से एक है, जो उन्हें चैंपियन के दौर में बनाए रखती है। हमारा आज का सवाल खत्म हुआ। अगर आपने अंत तक वीडियो को देखा है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी रोज़ की करंट अफेयर क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।